हमारा मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ठीक से चुनाव हो पा रहा है, न कोई परीक्षा हो पा रही है, सिर्फ जनता को धार्मिक विवाद में। लेकिन अब उनकी उस गठबंधन की लोकप्रियता क्या होगी, जनता के बीच में आम छवि क्या होगी, आने वाले दिन में आ जाएगा सामने। हर आदमी पेट्रोल भरा रहा है, उसको पता है पेट्रोल की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है, सब्जी की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, ये सबको पता है। विकास तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। 500 ही जीत जाएंगे। अब उनके कहने से हम लोग क्या करेंगे, जनता निर्णय देगी। इन्होंने अगर गरीबी दूर किया है तो 5 किलो अनाज बांटने का ये क्यों ढींगरा पीटते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में जो है इसका बिगुल बज चुका है। और प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में 2 लोकसभा की महत्वपूर्ण सीटें हैं, एक फूलपुर संसदीय और दूसरी है इलाहाबाद संसदीय। और हम बात करेंगे, हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के जो है महानगर अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मीडिया प्रभारी दान बहादुर जी भी हैं। किस तरह इस बार जो है चुनावी माहौल है और समाजवादी पार्टी किस तरह से रणनीति तय कर रही है, क्या उनके सामने चुनौती होगी इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। इस बार के लोकसभा चुनाव पूरी चुनावी सन 24 के लिए हम पूरी तैयारी कर लिए हैं। हमारी बूथ कमेटियाँ, सेक्टर प्रभारी, बूथ एजेंट सब तैयार हैं। पूरा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारा मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो भाजपा ने वादा किया था, आज एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। भाजपा के समय में नकल होता था तो वो नकल पे रोक लगाई गई, ये कह रहे हैं यूपी बोर्ड में भी बड़ा बदलाव किया ये गलत बयानी है। कहीं भी कोई भी न ठीक से चुनाव हो पा रहा है, न कोई परीक्षा हो पा रही है। सिर्फ जनता को धार्मिक विवाद में लोगों को वापस लड़ाने का काम कर रहे हैं। किसी तरह की इस तरह का हमारे ज़माने में नहीं था। 400 पार का जो नारा ये दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर। 400 हारेंगे, 400 हम जीतेंगे। 400 हारेंगे। हाँ, 400 हारने के लिए नारा दिया है, जीतने के लिए नहीं दिया है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, जो है मीडिया प्रभारी भी हैं। जी देखिए, चुनाव जनता के बीच लड़ा जाता है, नेताओं द्वारा लड़ा जाता है, कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ा जाता है। यह 2024 का लोकसभा नेताओं का चुनाव कार्यकर्ताओं का रही नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने इस चुनाव को सरकारी तंत्र बनाम विपक्ष बना दिया है। तो हम चुनाव लड़ें किससे? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं सरकारी तंत्र से। पल्लवी पटेल जो है ओवैसी जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, कितना नुकसान आप लोगों को लग रहा है कि फूलपुर में पहुंचा सकती हैं या और भी जगहों पर? ये देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पार्टियां बनाने गठबंधन करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। लेकिन अब उनकी उस गठबंधन की लोकप्रियता क्या होगी, जनता के बीच में आम छवि क्या होगी, आने वाले दिन में आ जाएगा सामने। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वर्ग धर्म पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लोकतंत्र में ये सब मर्यादा ठीक नहीं है, बातें करना उचित नहीं है। सबका साथ करना चाहिए। लोकतंत्र में सारे लोगों को साथ लेके चलना होता है और अगर उनका दम है तो वो दम उनका टूट जाएगा। तो मान लें इस बार उनकी जमानत बचेगी? बिल्कुल, जमानत जब्त होगी। जमानत कहाँ बचेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये महंगाई पर जो है बात नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद और पहले से देश बड़ा ताकतवर हुआ है, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। चंद मीडिया घराने हैं जो राष्ट्रवाद और धार्मिक उन्माद की बातें किया कर रहे हैं। तो सुनी सुनाई बातें हैं। लोग महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त हैं। हर आदमी पेट्रोल भरा रहा है, उसको पता है पेट्रोल की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है, सब्जी की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, ये सबको पता है। क्या आपका नाम है? आर्यन यादव, देवता हाई कोर्ट। क्या कहेंगे इस बार जो है ये कह रहे हैं कि 400 सीटें हमारी मिलेंगी? नहीं, 400 नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। और ये चूँकि धार्मिक उन्माद जो पैदा किए हैं उससे उनका काम नहीं होगा और लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर आ गए हैं, क्या मान रहे हैं कि बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर? नहीं, एक भी वोटर मुस्लिम नहीं उनके साथ है। चूँकि हिंदू मुस्लिम कद्दे को काम कर रहे हैं, उनके साथ एक भी मुस्लिम नहीं है। इनका मानना है कि अतीक के जाने के बाद जो है जो मुस्लिम जो वोटर है वो बिखरा है सपा से। ऐसा कुछ नहीं है। जनता बहुत समझदार है और बीजेपी हमेशा झूठ बोलने का काम की है। जनता बिल्कुल समझ गई है। ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। प्रयागराज में भी इन्होंने कहा कि हम सड़कें चौड़ी कर रहे हैं। माघ मेले का इन्होंने स्तर बदला। इस बार का जो माघ मेला है, अगली बार 2024 में महाकुंभ है, 2019 में कुंभ किया। ये कह रहे हैं सड़कें चौड़ी कर दिए पहले से। क्या कहेंगे? इन्होंने कुंभ को विकास किया कि नहीं? इन्होंने अर्धकुंभ को कुंभ कर दिया और कुंभ को महाकुंभ कह दिए। विकास तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। कंपनी बाग का इतना अच्छा सिविल लाइन का जो सड़कें चौड़ीकरण है, लाइटें हैं, सब समाजवादी पार्टी की देन है। अच्छा, एक बात ये भी हो रही कि शिवपाल जी को जहाँ से इनको लोकसभा का जो प्रत्याशी बनाने की बात हुई थी, तो अंदर ये भी बात चल रही कि शिवपाल जी को विधानसभा के राजनीति से जुड़ा, इनका प्रदेश की राजनीति में जाना चाहिए। लेकिन ये लग रहा है कि चाचा भतीजे के बीच में कोई विवाद की बात सामने आ रही कि
विवाद कहीं कुछ नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा पार्टी के सारे लोग उसको मानेंगे। हम समझते हैं ये सब आपसी सहमति और समन्वय से सारी समस्याएं जो भी आएंगी, समस्या कुछ है ही नहीं है, समस्या पैदा की जा रही है तमाम मीडिया घरानों द्वारा, वो समस्या कुछ नहीं है, सब मामला पार्टी का है, सब पार्टी के साथ हैं, सब हल हो जाएगा। जनता 10 साल में सब समझ गई है। इनका जितने जुमले भी फेंके हैं ये जनता समझ गई है। इनका टारगेट ये है कि देश को 95 बनाम 5 में बांट दिया जाए, अर्थात 5% पूंजीवादी पूरे देश का संचालन करेंगे, 95% जनता आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है। 5 किलो अनाज और 500 रुपया जो किसान को मिल रहा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिला के उनका एजेंडा जो 10 साल में चल रहा है वो यही है कि जो गरीब हैं और गरीब हो जाएं और केवल वो पेट के लिए ज़िंदा रहें और हमको वोट देते रहें। तो सारी जनता, इस भोली भाली जो जनता हिंदुस्तान की है, ये पूरी तरह से समझ चुकी है। अब 5% जो पूंजीवादी व्यवस्था वो अब चलने वाली नहीं है। इस बार चुनाव में पूरी तरह से फेल हो जाएगी सरकार। ये जो है अयोध्या मंदिर, उसके बाद काशी का जो ये कह रहे हैं सौंदर्यीकरण किए हैं, राष्ट्रवाद की बात कह रहे हैं कि बीजेपी करती है, क्या मान रहे हैं कि नहीं, ये सरकार का काम नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सरकार काम है एम्स बनाना, IIT कॉलेज बनवाना, IIM कॉलेज बनवाना, सरकार का काम नहीं है। छात्र जिस तरह सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मानना है आपका? क्या सरकार में, प्रदेश की योगी सरकार में इन्हें कुछ राहत मिली जिस तरह से सड़क पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है इनको? पेपर लीक हो या बेरोजगारी हो, इसको लेकर के ये लोग मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है, हमने रोजगार दिया है। नहीं, रोजगार तो पूरा विद्यार्थी देख रहा है। अभी सिपाही की भर्ती निकली थी, 45 लाख लड़के भरे थे फार्म, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इंटरनेशनल रूप पर अगर देखा जाए तो 10 साल में 7% बेरोजगारी बढ़ी है। आप मानव विकास संस्थान की रिपोर्ट पढ़िए आप, उसमें आप देखिए तो मानव विकास का भी रुका हुआ है। और आर्थिक रूप से अगर देखा जाए 10 साल में भारत बहुत नीचे गया है। कि इस बार 400 का जो नारा है इनका, 400 पार का, क्या हाँ। कहेंगे? अब वो तो कहेंगे हम 500 ही जीत जाएंगे। अब उनके कहने से हम लोग क्या करेंगे, जनता निर्णय देगी। जी भाई साहब, क्या नाम आपका बताएं? राजू पासी नाम है। मैं समाजवादी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 में झूठ बोल करके आ गए। जनता ने सोचा शायद जो इन्होंने झूठ बोला है पूरा कर दें, 2019 में भी झूठ बोल करके चले आए। अब 2024 आते आते जनता समझ चुकी है। चूँकि इन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारत देश के संविधान को काफ़ी हद तक कमज़ोर किया है, भारत देश के अंदर लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर किया है, और हमारे भारत देश के अंदर 52% पिछड़ी जाति आरक्षण वर्ग में आती है, 23% SC आता है, 10% धार्मिक अल्पसंख्यक भी आरक्षण में आते हैं। अभी इन्होंने 10% दे दिया EWS को भी आरक्षण। तो इन्होंने जिस तरह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है, आरक्षित वर्ग का संपूर्ण तबका मन बना लिया है 2024 में इनको संपूर्ण रूप से विदाई करने का। ये कह रहे हैं कि गरीबी हमने दूर की है और जो दलित समाज है वो बीजेपी से जुड़ गया है, तो ऐसे में बसपा को जो सीटें आपने देखी थी कितनी कम मिली थी विधानसभा में, तो ये मान रहे हैं कि जो दलित समाज है वो बीजेपी से जुड़ा, इनका ये दावा है। पहले से इन्होंने बदलाव किया है। बाबा साहब ने देश के में संविधान बना करके सौंपा था, दलित कमज़ोर पिछड़ा सबके लिए उन्होंने व्यवस्था की थी कि नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने अगर गरीबी दूर किया है तो 5 किलो अनाज बांटने का ये क्यों ढींगरा पीटते हैं? 5 किलो अनाज पर आप जिस जनता को मजबूर कर दें और आप नाटक कर रहे हैं कि हमने गरीबी दूर किया है। इनके गरीबी का यही पैमाना है कि आपके बांटे हुए अनाज पर जनता जिंदा रहे। ये कह रहे हैं माफियाओं को हमने हटा दिया। किस माफिया को हटा दिया इन्होंने? माफियाओं की लिस्ट आप उठा करके देख लीजिए। इन्होंने अपने स्वजातीय माफियाओं को पाल के रखा है। गोंडा वाले माफिया का नाम आप जानते हैं? कितने मुकदमे हैं जिन्होंने हमारे भारत देश की नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारी महिला बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार किया। क्या भारत देश की जनता नहीं जानती? उस माफिया को क्या इन्होंने सबक सिखा दिया? मैं माफियाओं का नाम नहीं लेना चाहता। भारत देश के अंदर एक जाति और एक वर्ग के माफियाओं को पाल करके रखा है, अपने बगल में बैठाते हैं, अपने बगल में बैठा के फ़ोटो खिंचवाते हैं। इनके तमाम माफिया कहीं क्रिकेट खेलते पाए जाते हैं। एक जाति और धर्म के लोगों को आप टारगेट करके उनको आप माफिया बताते हैं। तो इस बार क्या रहेगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी भारत देश से सफाया होगा। इंडिया गठबंधन भारत देश में सरकार बनाने जा रहा है। और जो 400 पार का मोदी जी का नारा है, वो कह रहे हैं कि मोदी की प्रधानमंत्री मोदी इस बार आप ये बताइए, अभी चुनाव हुआ नहीं, वोट पड़ा नहीं, जनता ने वोट डाला नहीं, कैसे इन्होंने कह दिया 400 पार?
इन्होंने कैसे कह दिया 400 पार? मैंने आपको पहले ही कहा ये झूठ बोलने वाले हैं। 2014 में झूठ बोले, 19 में झूठ बोले, इनका 2024 में झूठ नहीं चलने वाला है। जनता समझ चुकी है, जो ये 400 पार भी कह रहे हैं ये भी झूठ बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महानगर अध्यक्ष जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं, सभी लोगों ने ये इस चुनावी चौपाल के ज़रिए अपनी राय रखी है और इनसे कई मुद्दों पे बात हुई है। सभी का ये मानना है कि इस बार जो 400 पार का जो नारा पीएम मोदी ने दिया था और कार्यकर्ताओं में जोश भरा था, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं, वो कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और इस बार का जो उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, पूरी 80 सीटों पर समाजवादियों का कब्जा होगा। श्रेष्ठ यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।